Hello, Acho. Let's read this question. So this question says the expression for the induced EMF contains a negative sign. E is equal to minus of d phi by dt. What is the significance of this negative sign? Okay. Option A is the induced EMF is produced only when the magnetic flux is decreases. Option B, the induced EMF opposes the change in magnetic flux. Option C, the induced EMF is opposite to the direction of magnetic flux. Option D is none of the above. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आपको जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमें बताना है कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है उसमें जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है। ओके, तो वी कैन राइट डाउन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखिए इंड्यूस ईएमएफ को क्या कैसे डिनोट करते हैं। इंड्यूस ईएमएफ आपका आता है आपका माइनस डी फाई बाई डी टी, ये आपका एक्सप्रेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है। ओके, अब देखिए डी फाई बाई डी टी क्या है। डी फाई बाई डी टी तो आपका डिनोट करें यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। रेट है तो टाइम के साथ ही होगा ऑब्वियसली। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के आपको यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बता रहा है। और जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये कहाँ से आता है, ये आपका लेंज लॉ से आता है। ये क्वेश्चन ना बेसिकली आपका लेंज लॉ पर बेस्ड है। तो लेंज लॉ आपको ये बताता है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल में ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होता है कि वो अपोज करता है, जिसके कारण क्या हो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है यहाँ पर, नेगेटिव साइन ये बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो हो रहा है इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। इसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास क्या कोई सर्कुलर कॉइल है, दिस इज अवर सर्कुलर कॉइल, ये आपकी सर्कुलर कॉइल है। इसके पास मैं एक मैग्नेट को लेके आता हूँ। इसके पास क्या है, आपकी सर्कुलर कॉइल ये स्टेशनरी है, एक मैग्नेट है। मैग्नेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर मैग्नेट कांस्टेंट रहेगा फिर तो आपका फ्लक्स चेंज नहीं होगा। मैग्नेट आपका मूव कर रहा है, आपका नॉर्थ पोल है या आपका साउथ पोल है। और दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर ये मैग्नेट आपका वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो देखिए क्या होगा, इससे फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स कैसे चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेट जैसे इसके पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो आपका फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यहाँ से क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा आपका इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या होगा आपका यहाँ से, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। ओके, अब देखिए अगर आपका ये मैग्नेट है, मैग्नेट अगर आपका ईएमएफ, पहले हम इस केस को पढ़ लेते हैं, दिस इज कंसीडर केस ए। ओके, अब मैग्नेट आपका इसके पास आ रहा है तो क्या हो रहा है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो कॉइल की क्या टेंडेंसी होगी, कॉइल की टेंडेंसी होगी कि इस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने की। भले ये कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन इसकी टेंडेंसी होगी कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को मुझे क्या करना है, अपोज करना है। तो ये जो अपोज करने के लिए यहाँ पर जो इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। आपकी तरफ से जो आपकी वाला जो पोर्सन है, ये जो आपको डैश लाइन दिख रही है आपकी आपकी साइड वाला पोर्सन है, और जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये स्क्रीन के अवे, आपके स्क्रीन की अवे की स्क्रीन का पोर्शन है। ओके, तो जो आपका डॉटेड यानी कि करंट आपकी तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और अब पीछे की तरफ से वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ओके, अब देखिए ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर में आपकी करंट इस तरीके से क्लोज लूप है तो इसमें करंट ऐसे आपकी फ्लो करने लग गई है। अब ये आपकी करंट ऐसे फ्लो करेगी तो आपको पता है कि ये जो आपको वायर है, ये कंडक्टिंग लूप है, इट विल बिहेव लाइक ए स्मॉल मैग्नेट, ये स्मॉल टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। और जिसमें नॉर्थ पोल क्या होगा, ये होगा, और ये आपका साउथ पोल होगा। तो देखिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब क्या है, ये अपोज कर रही है, कॉइल क्या कर रही है, अपोज कर रही है इसको। ओके, अब ये आपका केस वन था। तो हमने यहाँ से क्या बोला, जो आपकी ये करंट आ रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइन यही डिनोट कर रहा है कि इसको अपोज कर रहा है। जो आपका इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो आपका क्या है, फ्लक्स क्या कर रहा था, इस केस में आपका जो फ्लक्स था वो इंक्रीज कर रहा था। हमारा जो मैग्नेट था हम उसको उसके पास लेके आए जिससे उसका फ्लक्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब देखिए सेकंड केस को हम यहाँ पर समझाते हैं। सेकंड केस में आपका ये आपकी कंडक्टिंग कॉइल है, ये आपकी क्या है, कंडक्टिंग कॉइल है। और इसके पास अब हमें एक मैग्नेट, फिर से एक और मैग्नेट है। ये मैग्नेट इस बार अवे ना जाके, सॉरी इसके टुवर्ड्स ना जाके इससे अवे मूव कर रहा है, यानी कि मैग्नेट आपका इससे दूर जा रहा है। मैग्नेट क्या है, इस बार मैग्नेट की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अभी भी इसकी यही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपकी यही डायरेक्शन में होंगी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये अवे जा रहा है, डायरेक्शन इस बार मैग्नेट की मूव करने की इस डायरेक्शन में है। तो अब हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस जो आपकी कंडक्टिंग लूप है इससे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है यानी कि चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स इंड्यूस होगा। फ्लक्स इंड्यूस होगा इसका मतलब यहाँ पर आपका ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करने की। और उसको इंक्रीज करने के लिए ये इस बार करंट फ्लो कराएगी आपकी इस डायरेक्शन में। इस बार ये जो कॉइल में करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस डायरेक्शन में क्यों फ्लो करेगा, ये राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा
तो ये पोल आपका नॉर्थ की तरफ एक्ट करेगा और दिस पोल विल एक्ट लाइक अ साउथ पोल। तो देखिए नॉर्थ साउथ पोल ये मैग्नेट के जो आ रहे हैं ये आप एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रहा था, इस केस में आपका फ्लक्स क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो एक केस में फ्लक्स इंक्रीज किया तब भी आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, जब आपका फ्लक्स डिक्रीज किया तब भी आपका ईएमएफ क्या हुआ है, इंड्यूस हुआ है। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला था कि नेगेटिव साइन आपको क्या सिग्निफिकेंस करता है। ऑप्शन ए, इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस। नहीं, ये रॉन्ग है। फ्लक्स डिक्रीज कर रहा था, हमारा फ्लक्स इंक्रीज के केस में भी देखिए इंड्यूस ईएमएफ हुआ है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला है द इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये आपका करेक्ट है। इंड्यूस ईएमएफ क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर रहा है। उसे इंक्रीज डिक्रीज से मतलब नहीं, वो उसे आपका, अगर आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा। सी में बोला है द इंड्यूस ईएमएफ इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ इस इंड्यूस ईएमएफ की जो है वो क्या कर रहा है, अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका रॉन्ग है। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो सकती है, अगर वो इंक्रीज होगा फ्लक्स तो वो उसको डिक्रीज करेगा, और अगर डिक्रीज होगा तो इंक्रीज करेगा। ऐसे कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ऑप्शन डी में बोला है कि नन ऑफ द अबव, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन राइट आया था। ओके, इंड्यूस ईएमएफ अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पर आपका क्या है, बी ऑप्शन राइट है। ओके, ये आपका आपका राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है वो ऑलवेज क्या करता है, अपोज करता है किसका, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। सो वी कैन राइट डाउन ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.